अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत और अपोजिशन दोनों का दावा यह है कि उनके नंबर्स पूरे हैं। 172 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए अदम इत्माद को कामयाब करवाने के लिए, और 172 अपोजिशन अगर उस दिन पूरे नहीं कर सकती तो तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। तहरीक इंसाफ से एक लेटर जारी किया गया है तमाम पार्टी मेंबर्स को, MNAs को, कि उस दिन वो कौमी असम्बली के अंदर मौजूद नहीं होने चाहिए। तमाम अरकान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान कौमी असम्बली को तहरीरी तौर पर हुक्मनामा जारी कर दिया। अब इंटरेस्टिंग इक्वेशन है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अददी इस वक्त पोजीशन है कौमी असम्बली के अंदर, तकरीबन 171 का नंबर बनता है जो उनके साथ खड़े हैं। उस 171 के अंदर हमने काफ लीग के 4 अरकान अभी उनके खाते में डाले हैं, और एक रुकन तारिक बशीर चीमा जो अनाउंस कर चुके हैं कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, उनको अपोजिशन के खाते में डाला है। लेकिन कल रात की जो डेवलपमेंट थी 2 रात पहले की, उसमें चौधरी बरादरान जाके, चौधरी परवेज लाई खास तौर पर उनका जिक्र करना पड़ेगा, उन्होंने जरदारी साहब से मुलाकात की, नून लीग से बातें की, मुआहदे को हतमी शक्ल दी, मुबारकबादें दी, उसके बाद लंदन में बात की और वापस आ गए। ये कन्फर्म्ड इतलात हैं जो PMLN की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और JUI की लीडरशिप कंफर्म कर रही है कि हमारा एग्रीमेंट मुकम्मल हो गया था। उसके बाद चौधरी परवेज लाई नेक्स्ट डे गए हैं बनी गाला, और बनी गाला में इमरान खान ने उनको वजारत आला दी और मुनस साथ थे, जहां उन्होंने कहा कि बहुत ताकीद कर दी, मुनस से राब्ता था, लेकिन चौधरी साहब हमारे वजारत आला के उम्मीदवार आप होंगे, मैंने बुज़दार का इस्तीफा ले रखा है। और चौधरी साहब ने वो दावत कबूल कर ली। अब इस दावत कबूल करने के बाद पहली खबर ये आई कि चौधरी शुजात इस पे खफाए नाराज हैं, क्योंकि पहला वादा वो नून लीग की क़यादत से कर चुके थे और जरदारी साहब के साथ भी बात कर चुके थे। अब बाद में आज वजाहती बयान ये आया कि चौधरी शुजात की मर्जी से सारे फैसले हुए हैं, लेकिन एक कन्फर्म तौर पर मार्केट के अंदर ये इतला अभी तक मौजूद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 5 वोट इकट्ठे एक तरफ नहीं जा रहे। काफ का 1 वोट तो तारिक बशीर चीमा का हमें पता है कि वो कह चुके हैं। 1 या 2 और ऐसे रुकने कौमी असम्बली हो सकते हैं जो तकसीम हो जाए। 2 वोट 4 में से जाएं अपोजिशन को, 2 वोट जाएं हुकूमती इत्तेहाद की तरफ। तो ये स्प्लिट काफ में अगर होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त 171 पे है वो 169 पे आ जाती है। 172 मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड है। इसके हवाले से एक स्टेटमेंट भी राना सनाउल्लाह ने दिया जो बहुत ही मानी खेज है, उससे आपको ज्यादा समझने में आसानी हो जाएगी। दिखाइएगा जी। मौजूदा के 6 दिन बाकी रह गए, ये गेम हार चुके हैं। 3 वोट PMLQ के उनके पार्लिमानी लीडर तारिक बशीर चीमा साहब के साथ 1+2 PMLQ के मिला के और 2 वोट जो आजाद हैं उनको मिला के, तो ये 172 का हिंसा जो है वो पूरा हो जाता है। फवाद चौधरी साहब ये अपने भाई से तरदीद करवा दें कि उन्होंने हमें वोट की यकीन दहानी करवाई है कि नहीं। शाह महमूद कुरैशी साहब, हमें अगर 1 वोट की जरूरत हो तो इनके घर से भी हमें वोट मिले। तो ये मैथमेटिक्स यहाँ बड़ी क्लियर है। आज प्रोग्राम में हम इसी को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमान शख्सियत हैं, बड़ी इस वक्त ताकतवर, मेक और ब्रेक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त इनके हाथ में है। राजा रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ आप लाइव प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। जी शुक्रिया जी। इसके अलावा अजमा बुखारी PMLN से हमारे साथ हैं प्रोग्राम में, और तारिक बशीर चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से हमारे साथ हैं। अगर राजा साहब आपकी इजाजत हो तो तारिक बशीर चीमा साहब से स्टार्ट कर लें। जी जरूर जी। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब क्या हाल चाल है? चीमा साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पहले तो ये एक दफा हमारे देखने वालों के लिए याद दहानी के लिए और कंफर्म करने के लिए बता दीजिए कि आपने वोट अपोजिशन को देना है या उस दिन एब्सटेन करना है, क्या फैसला है आदमी? मैंने 100% अपोजिशन को देना है। 100% आपने अपोजिशन को वोट देना, ये बात तय हो चुकी है। चौधरी शुजात की इजाजत इसमें शामिल है? देखिए, मुझे आपने एक सवाल किया नदीम भाई, आप मुझे ज्यादा कंट्रोवर्सी में ना डालें। मेरा वोट, मैंने वोट अदम एतमाद के हक में देना है, और मैं कैबिनेट से भी रिजाइन कर चुका हूँ कल का। और बाकी देखें, बाकी हर किसी का अपना फैसला है। रिजाइन मैंने चौधरी शुजात हुसैन साहब से पूछकर उनकी इजाजत लेकर किया था, और इसी तरह मैंने उसके साथ ही वोट डालने की इजाजत भी उनसे ली।
लेकिन क्या ऐसी बात हुई कि रात को तो चौधरी साहब मिलकर आए थे जरदारी साहब से, लंदन में बात भी कर ली थी, ओके हो गया था, स्टैंप लग सर गई थी, चेंज कैसे हुआ? मुझे किसी बात का नहीं पता नदीम भाई। ठीक है, ना मैंने किसी बात पे कमेंट करना है। ऑल राइट। मैं आपको जो आप मेरे मुतलका है वो मुझसे पूछ लें। सौ बिस्मिल्लाह। एक सिर्फ बात पूछ लूं जो बिल्कुल जनरल है, उसमें तो नहीं होगी आपको, कि काफ जी लीग के सारे जो रुकन हैं वो अपना वोट देने में आजाद है, अपनी मर्जी से वोट देंगे? सर, वैसे तो उसूली तौर पे तो पार्टी डिसिप्लिन है, मैं भी पार्टी डिसिप्लिन में हूँ। और लेकिन मुझे इसलिए मेरे पास एक क्वेश्चन मौजूद है कि मैंने पिछले 3 माह 4 माह से, जब अभी उस वक्त अदम एतमाद का कहीं वहमो गमान भी नहीं था, तो मैंने चौधरी साहब से रिक्वेस्ट कर ली थी। जो आखिरी वोट डाला था ईवीएम का, तो उस वक्त मैंने उससे कहा था कि ये मैं आखिरी दफा वोट डाल रहा हूँ, इसके बाद मैं हुकूमत को वोट नहीं डालूंगा। तो इसलिए मैंने तो वो वादा याद करा के तो मैंने छुट्टी मिली है मुझे। और बाकी हर कोई अब आजाद है पार्टी डिसिप्लिन में। अगर पार्टी का ये फैसला है कि हुकूमत के साथ खड़ा होना, तो भले खड़े हूँ। मैं तो अपनी जात की हद तक बात कर रहा हूँ कि मैं वो। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, पंजाब में क्या नजर आता है आपको? देखिए, पंजाब में हम पूरा जोर लगाएंगे। हमारे कायद चौधरी परवेज भाई साहब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हम पूरा जोर लगाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे। बाकी देखें, 1-2 रोज में सूरत वाजे हो जाएगी, लेकिन जहां तक ये अदम अब आवाज कट गई। चले, हमारी उनसे बात हो गई है। तारिक बशीर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। राजा रियाज से ही शुरू करते हैं। बड़ी मजे की गेम है इस वक्त। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआई वो इत्तेहादियों के वोट जोर लगा रहे हैं, इसलिए कि उनकी स्ट्रेटजी ये है कि 172 का नंबर जो है वो इत्तेहादियों समेत उस दिन पूरा हो जाए, और आप जो नाराज अरकान हैं, जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जरूरत आए तो तब आप सारे आए और जितने भी आपके रुकन है अभी आपसे पूछते हैं, और सारे वो इकट्ठे उसको वोट डाल दें जो भी उनका उम्मीदवार होगा अपोजिशन पार्टियों का। इस वक्त सूरत हाल यह है कि परवेज इलाही साहब, जिनको इब्तदाई तौर पर सोचा जा रहा था हुकूमत के साथ आएंगे, परवेज साहब तो चले, अपोजिशन के साथ आएंगे, वो तो चलेंगे इमरान खान के साथ। अब क्या बनेगा? जी मलिक साहब, शुक्रिया। सबसे पहले तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने परसों रात जरदारी हाउस में मिठाई भी खाई और मुआहदा तय पा गया था, लेकिन कल वो जब बनी गाला गए तो वहाँ पे उन्होंने इमरान खान साहब को ये कहा कि बाप पार्टी भी मेरे साथ है, एमक्यूएम मेरे साथ है, और मैं नाराज लोग भी काफ़ी तादाद में वापस ला सकता हूँ, तो आप मुझे वज़ारत आला पंजाब की दें। तो इमरान खान ने कहा कि ठीक है, अगर आप ये पार्टियां भी ला सकते हैं और नाराज लोग जो हैं उनको भी वापस ला सकते हैं, तो उस पर मेरी जो रिपोर्ट है वो ये है कि इमरान खान ने इस वजह से इन्हें हाँ कर दी कि ठीक है, आपको वज़ारत आला पंजाब देते हैं, आप ये टास्क पूरा करें। बाप पार्टी, एमक्यूएम और नाराज लोग, ठीक है। तो उसके बाद पोजीशन एकदम से तब्दील हो गई कि उधर ही बैठे हुए थे, तो बुतानी साहब हैं एक एमएनए बलूचिस्तान से, उनको फोन किया गया परवेज इलाही साहब की तरफ से कि आपको फेडरल मिनिस्टर बना रहे हैं, तो उन्होंने इनकार किया। और उधर ही अभी बैठे हुए थे परवेज इलाही साहब, तो बाप पार्टी ने जरदारी साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की मौजूदगी में अपोजिशन के हमायत का ऐलान कर दिया। तो इमरान खान साहब किसी सूरत, ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि आज गवर्नर हाउस में बुजदार साहब का कोई इस्तीफा नहीं गया, और इमरान खान बुजदार से इस्तीफा नहीं लेंगे क्योंकि 4 वोट रह गए अब चौधरी परवेज इलाही से के पास, और उनमें से भी 2 वोट जो है वो डिस्प्यूटेड है। तो पंजाब में वफाक में वोट रह गए हैं, दो तकसीम होने का अंदेशा मौजूद है। जिस तरह आपने सुन लिया कि वो वोट नहीं दे रहे, वो देंगे, वो अपोजिशन को देंगे। बाकी रह गए 4, तो 4 में से भी 2 डिस्प्यूटेड है, उनके घर के वोट दो तकसीम हो जाएंगे, 2 तकसीम होने का चांस है। तो 2 वोट पे वजारत आला इमरान खान किसी सूरत भी परवेज इलाही को नहीं देगा, बुजदार ही वजीर आला रहेगा आखिरी दम तक। और आज उनका इस्तीफा भी गवर्नर हाउस में नहीं आया,
और आने का चांस भी कोई नहीं है। और अगर चौधरी परवेज लाई एमकेएम को मना के लाने में कामयाब हो जाते हैं हुकूमत के साथ, फिर अगर एमकेएम अकेली चली भी जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जिस तरह कैलकुलेशन की है मैं थोड़ा हैरान हूं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हम इस वक्त 190 से ऊपर हैं। 190 से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं। आपका ग्रुप मिला के? हमारा ग्रुप मिला के 190 को क्रॉस कर चुके हैं। आपके अरकान की तादाद कितनी है? हम कोई तकरीबन 23-4 के करीब लोग हैं। 23-4। हाँ जी। कल हमारे प्रोग्राम में उन्होंने बहुत सारे नाम गिनवाए थे। मैं अभी प्रोड्यूसर साहब से कहता हूँ वो नाम दोबारा चलवा दें। एक उसमें साहब थे जाफर लुगारी साहब, उन्होंने बाद में वजाहत की कि नहीं वो नहीं आपके ग्रुप में। नहीं वो नहीं है हमारे ग्रुप। जाफर लुगारी साहब नहीं है। नहीं वो नहीं। आप कुछ मोटे मोटे नाम बोल सकते हैं? कल वो हमने आपको इंटरव्यू तो दिए थे, बुखारी साहब ने आपको इंटरव्यू दिए थे, उसमें आपने खुद सब लोगों को देख लिया था। और बाकी लोग अभी हमने ये फैसला है कि उनके नाम अभी मीडिया पे हम नहीं लेके आने। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो ले आएंगे। लेकिन मैं आप मेरे भाई हैं, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हम 190 को क्रॉस कर रहे हैं इस वक्त। आपका ग्रुप 24 का? जी हम नाराज जो हैं आप, उसके लिए एक और भी मैं चैलेंज करता हूं कि आप कहें, मेरी तरफ से ये चैलेंज है कि वो अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुलाएं। 155 अरकान की मीटिंग बुलाई? ना हुकूमत के पहले हम 178 थे। 178 थे जब खान साहब ने इत्तेमाद का वोट लिया तो उस दिन 178 थे। अब इत्तेहादियों समेत जी। अब वो मीटिंग बुलाएं और 150 को भी अगर क्रॉस कर जाएं तो हम उनकी सारी बातें मानने के लिए। 178 में से अब 150 उनके पास रह गए। इससे भी नीचे, इससे 150 को अगर वो टच कर जाएं तो मैं बाकी फिर उनकी सारी बातें मानने के लिए तैयार। आपने तो कहानी मुका दी है, तो फिर वो नो कॉन्फिडेंस वाले दिन क्या होगा? नो कॉन्फिडेंस तो हो चुका है। आप पता नहीं क्यों मीडिया कंफ्यूज हो रहा है। नो कॉन्फिडेंस तो 100% हो चुका है। अब सिर्फ वो दिन आने का इंतजार है जिस दिन वहां वोटिंग होनी है, और उस वोटिंग में 100% मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि नो कॉन्फिडेंस हो चुका है। जहांगीर तरीन जी, आप उन्हीं के साथी दोस्त हैं? जी मेरे बड़े भाई हैं जी। जफ्फियां डाल के आप फिरते हैं जी। तो जहांगीर तरीन तो सुना है कि उनसे बात कर रहे थे कि परवेज लाई को वज़ीर आला बना देते हैं पीटीआई से मिलकर। ये 100% गलत खबर है। गलत खबर है। अगर जहांगीर परवेज लाई साहब अपोजिशन की तरफ से आते तो मुमकिन था कि वो जहांगीर तरीन ग्रुप उनको सपोर्ट करता। लेकिन अगर वो पहले तो वो कैंडिडेट अब रहे ही नहीं है, इमरान खान के कैंडिडेट वो नहीं है। आप कह रहे हैं उनके साथ धोखा हो गया? उन्होंने धोखा किया या उनके साथ धोखा हो गया, दोनों लफ्ज हाथ हो गया, आसान लफ्जों में हाथ हो गया, दोनों के साथ हाथ हो गया। खान साहब ने भी हाथ किया है। अच्छा। और परवेज लाई साहब के साथ भी हाथ हो गया है। हो गया। तो पहले तो परवेज लाई साहब कैंडिडेट अगर अपोजिशन के होते तो मैं उस ग्रुप में का हिस्सा हूं, जहांगीर तरीन ग्रुप का। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जहांगीर तरीन साहब और परवेज लाई साहब का इत्तेहाद कराने में मैं अपना रोल अदा कर सकता था। लेकिन अब अगर इमरान खान के कैंडिडेट बन के, पहले तो सवाल नहीं पैदा होता कि परवेज लाई कैंडिडेट बनेंगे, अगर बन के जाते भी हैं तो जहांगीर तरीन ग्रुप इनको सपोर्ट नहीं करेगा। परवेज खटक ने, उसकी वजह यह है, वो क्या? वो वजह यह है कि इमरान खान और जहांगीर तरीन की आपको पता है कि बच्चों पे गलत झूठे मुकदमे दिए थे। उनके बेटे अली के ऊपर एफआईआर, बेटी पे भी वो शहजाद अकबर ने जो एफआईआर लगाई थी वो बेटी के ऊपर भी है। बेटी पे भी है। तो जब आप बेटियों तक चले जाते हैं तो फिर दूसरी तरफ भी आपको सोचना चाहिए कि कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। तो ये तो फिर सूरत हाल आपने तो बहुत खतरनाक किस्म की बताई है। इससे तो लगता है कि गल मुक गई है। ओके मुख्तारिया गल वध गई है। बिल्कुल सही मुख्तारिया गल बहुत वध गई है, बहुत वध गई। जहांगीर तरीन से इस अरसे में इमरान खान ने राब्ता नहीं किया? नहीं, कोई राब्ता नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं की। कोई बातचीत। जो ग्रुप था आपका उसको परवेज खटक ने अप्रोच किया था बुजदार के इस्तीफे से ऑन चौधरी के जरिए राब्ता किया जा रहा है। परवेज खटक ने किया था? परवेज खटक ने भी किया और लोगों ने फवाद चौधरी साहब भी हमारे ग्रुप में हैं। और लेकिन इब्तदाई तो खबर यही थी कि वो परवेज खटक ने राब्ता किया है और फवाद चौधरी ने फोन किया है। तो आपकी तरफ से ये था कि हम करेंगे परवेज को सपोर्ट, जहांगीर तरीन से मशवरा कर लें, इजाजत ले लें? नहीं, उस सूरत में अगर वो अपोजिशन की तरफ से आते,
तो परवेज खटक ने अपोजिशन का थोड़ा पूछा नहीं था। नहीं, ये सारा गलत प्रोपोगंडा किया गलत प्रोपेगेंडा ये किया। 100% गलत प्रोपोगंडा किया जा रहा है। आप पीटीआई के कैंडिडेट को पंजाब में सपोर्ट नहीं कर रही, ये तय बात। ये तय बात है कि चलाओ जी, खबर चलाओ ये। पीटीआई का जो कैंडिडेट होगा उसको जहांगीर तरीन ग्रुप आप देख लीजिए। ये जहांगीर तरीन का फैसला है। ये इंशाल्लाह उनका फैसला क्यों होगा कि इमरान खान आज जहांगीर तरीन ने बताना था ना अपने ग्रुप को, कल रात नहीं, उन्होंने टाइम आज दिया वो जो मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई है और वो मीटिंग अगले 2-3 दिन में होगी और उसमें भी नहीं बताएंगे अभी। पहले तो सबसे पहले बात ये है कि बुजदार का इस्तीफा आए, जो कि नहीं आना। उससे आप कह रहे पहले हैं कि बुजदार का इस्तीफा आना ही नहीं है। आना ही नहीं है। अगर बुजदार का इस्तीफा आ गया, परवेज लाई साहब वहां पे कैंडिडेट बन के गए, उसके बाद तरीन ग्रुप फैसला करेगा। पंजाब में उससे पहले कभी भी फैसला नहीं होगा। पंजाब में कितने एमपीएस आपके साथ हैं? 18 एमपी हैं। और कितने एमपीएस अलीम खान के साथ हैं? वो मुझे सही नहीं पता जी। कोई लोग 10 कहते हैं, कोई 20 कहते हैं, लेकिन मुझे सही पता नहीं। दोनों मिल सकते हैं आपस में? मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते जहांगीर तरीन और अलीम खान मिल सकते हैं? हैं। बिल्कुल पीटीआई के कैंडिडेट के खिलाफ मिल क्योंकि सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस की क्योंकि सूरत दोनों में- पीटीआई से डसे हुए हैं। नेचुरल अलायंस बनेगा ना मलिक साहब। नो कॉन्फिडेंस की शक्ल में नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने एक उम्मीदवार मैदान में उतारना है, जो अगर चौधरी परवेज लाई अब नहीं होंगे। आप जो मुस्लिम लीग नून ने नो कॉन्फिडेंस किया है उसको अभी एक तरफ रख दें। ठीक है, अभी जो कल परवेज लाई साहब को ऑफर की गई है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। ठीक है। आगे आना है नो कॉन्फिडेंस। उस वक्त तक इमरान खान साहब की हुकूमत वफाक में खत्म हो चुकी होनी है। आप पक्का है, यकीन पूरी फिर यकीन है नो आप? कॉन्फिडेंस पंजाब तो आप जानते ही हैं, पंजाब के हालात। पंजाब तो रात रात पूरी असेंबली वाई वाली छोड़ के चला गया था। पूरी असेंबली इस तरह भी हुआ है कि एक दफा हम सिर्फ 10 बंदे रह गए थे, पूरी असेंबली एक तरफ चली गई। एक तरफ चली गई थी। तो आप सोचते हैं कि 3 अप्रैल को काम फारिग है हुकूमत पीटीआई नहीं, की? 3 से पहले हो जाना। 3 का मैं नहीं समझता, हफ्ते या इतवार को वोटिंग हो जानी। हफ्ते या इतवार को? जी जी, इतवार आई थिंक 3 ही बनती है, 3 अप्रैल ही बनती है। बस मैक्सिमम हफ्ता या इतवार। हफ्ता या इतवार, इससे आगे नहीं। उससे आगे जा ही नहीं सकता। 7 दिन पूरे हो जाते। 7 दिन पूरे हो जाते हैं। ये सूरत हाल बड़ी खराब है। इमरान खान की पार्टी ने एक लेटर अपने अरकान को जारी किया पीटीआई से कि आप लोग असेंबली में मत आए। आप उस दिन जाएंगे? हम उस इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। पूरा ग्रुप जाएगा? पूरा ग्रुप जाएगा, वहां पे बैठेगा। और अगर पकड़ लिया आपको उन्होंने पहले रास्ते में कि हमारी तो पार्टी का हुक्म है, जाने नहीं, वो नहीं पकड़ सकते। हमारे पास हम ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे। हम जमहूरी लोग हैं और जबरदस्ती हमें कोई नहीं रोक सकता। हम वहां पे जाएंगे। लेकिन आपका ज़मीर ये क्यों कह रहा है कि अपोजिशन की तरफ जाए? आपका ज़मीर ये क्यों नहीं कह रहा कि इमरान खान की तरफ ही जाए? देखिए, इमरान खान ने एक प्लानिंग के तहत हमारी तजलील कराई है। वो कैसे? आपको शायद याद होगा, जब इमरान खान वजीर आजम बने तो उसके तकरीबन 1 महीने बाद 300-400 सरकारी अफसरान का एक जलसा इस्लामाबाद में हुआ था और उसमें यह कहा गया था कि आपने MP-MNA का कोई काम नहीं करना। और उसके बाद मुसलसल मैं खान साहब को कहता रहा कि खान साहब, आपने ये जो मैसेज दिया है आप इसको विड्रा करें। हमारे जायज काम हो और हमारे इलाकों में आप तजलील ना कराएं, हमारी इंसल्ट ना कराएं। हम इज्जतदार लोग हैं, हल्के के लोग हमारे पास जायज काम लेके आते हैं और हम उनके जायज काम भी नहीं करा पाते। वो जो काम, वो ही काम जो हम, ये नदीम साहब जरा गौर से, वो ही काम जो हम जायज थानेदार को या किसी अफसर को कहते हैं, वो हमें इनकार कर देता है क्योंकि उसे पता है हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसी दिन वो ही 10-20 हजार रुपये लेके वो ही काम कर देता है। हमें डीग्रेड किया गया है पीटीआई में एक प्लानिंग के तहत। जिन लोगों ने महसूस किया है वो आज सारे नाराज बैठे हैं और नाराज होने के बाद हमें मनाने के लिए जो तरीका, भोंडा तरीका इस्तेमाल किया गया है कि हमारे पे इल्जाम लगाए गए। मैंने कहा एक चैनल पे कि मैं खान साहब को दावत देता हूं कि आके हलफ दे दे कि मैंने अगर 1 रुपया भी लिया है तो मैं खान साहब से माफी भी मांग लूंगा। मीडिया पे आके हलफ दे दें कि राजा रियाज ने 1 रुपया लिया है, मैं माफी भी मांग लूंगा, उनके ग्रुप में भी वापस चले जाऊं। लेकिन तो जब आप किसी की तजलील करें, किसी की इंसल्ट कराएं सरकारी अफसरान से, अपने वज़रा से, तो जो लोग ज़मीर वाले थे या जो लोग इज्जतदार थे वो आज नाराज बैठे। और हमारी खान साहब से कोई जाती दुश्मनी नहीं। हमें अफसोस है
मैं आपको सही बात बता रहा हूं कि हम मजबूर होके, खान साहब ने हमें मजबूर किया कि हम उनकी मुखालफत कर रहे हैं। अच्छा, अजमा को भी प्रोग्राम में शामिल कर लिया। अजमा, माजरत चाहता हूँ, आपको बहुत तखीर से प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ, लेकिन राजा साहब तो आज वो जमीन हिला देने वाली खबरें दे रहे थे। मैंने कहा पहले इनसे पूरी खबरें सुन लें। ये तो जो ये बातें बता रहे हैं उसके मुताबिक तो कहानी खत्म होती हुई नजर आ रही है। ये तो कहते हैं 190 से ऊपर हमारा वोट होगा उससे। जी शुक्रिया मलिक साहब। काम तो बहुत देर का ख़त्म हो गया है और जिस दिन हमने 8 मार्च को जमा कराई थी मोशन, उस दिन हम अपना होमवर्क करके और इनकी कहानी ख़त्म करके जो है वो पार्लियामेंट हाउस तक पहुंचे थे। सो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और अभी जो अब तक खबरें आ रही हैं या अभी जो इंडिपेंडेंट्स और बाकी जो एलाइड पार्टीज़ हैं हुकूमत की, वो हमारे साथ ज्वाइन हो रही हैं, वो बोनस है। सो ये बोनस जो है वो इकट्ठा हो रहा है, जो असल था वो हमारे पास पहले मौजूद है। और इमरान खान साहब जो है वो अभी अजमा फैसला करना है, मुख्तलिफ चीजों का बड़ा इंपॉर्टेंट है। एमकेएम का फैसला आना है अभी। अजमा, एमकेएम का फैसला आप क्या सोचती हैं, आपके हक में आएगा या आपके खिलाफ जाएगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छा फैसला आएगा। और लेकिन यह है कि अभी सीसॉ चल रहा है और अभी जराए से ये खबर, जराए से वो खबर, और उसमें मोस्टली ऐसी खबरें हैं जो गलत हैं। हम बहुत सीक्रेटली और बहुत प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और लेकिन यह है कि उसमें कई दफ़ा गलत खबरें फीड हो जाती हैं या हुकूमत के प्रोपेगेंडा सेल की तरफ से फीड की जाती हैं और उनका हकाइक से कोई लेना देना होता नहीं है। सो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि सिर्फ 3-4 दिन की बात है अब, और 3-4 दिन में जो है आपको नज़र आ जाएगा कि क्या होता है। और ये जो इस वक्त हुकूमत डेस्परेट एफर्ट्स कर रही है, कभी मजहब कार्ड इस्तेमाल करके, अब आज उन्होंने एक नया तमाशा जो वो शुरू किया है जी, वो खत आ गया है और वो फलाना हो गया। इससे बड़ी देखिए, मैं एक पाकिस्तानी पहले हूँ, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी पहले हूँ, सियासतदान और किसी पार्टी की तरफ की तर्जुमान में बाद में हूँ। मेरा सवाल यह है कि इमरान खान साहब जो इतने बहादुर आदमी हैं बकौल उनकी पार्टी के, जो बहुत अपराइट आदमी हैं, उनको जो खत मिला है बकौल उनके, अब होपफुली ये वो 35 पंक्चर वाला खत नहीं होगा कि जी मेरे कान में बता दिया था तो मैंने कह दिया, मुझे क्या पता कि उसकी असलियत क्या थी। लेकिन ये उसके अंदर जो आज हमें वुज़रा कराम ने बताया है, उसमें पहली बात उन्होंने ये बताई है कि ये जो है अदम एतमाद से पहले ये खत आ गया। हमारे वुज़रा कराम को बातें ट्विस्ट करने का शौक बहुत है। हम पाकिस्तानी कौम सादा जरूर हैं, पागल नहीं है। हमने 11 फरवरी को पीडीएम ने अदम एतमाद जो है वो जमा कराने की हमने अनाउंसमेंट कर दिया था, और उसमें हमने फिर उसके बाद अपना होमवर्क किया, और होमवर्क करने के बाद हमने 8 मार्च को रेजोल्यूशन जमा कराया, मोशन जमा कराई, और ये कहते हैं जी हमें लेटर 7 मार्च को मिला है। तो इसमें तो पहली बात तो यह है कि इसमें तो कोई मतलब दूसरी राय नहीं है, कि पूरी दुनिया को पता था कि हम इनके खिलाफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके जा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे अगर एतमाद कामयाब ना हुई। तो इसमें इमरान खान का तो बीच में ताल्लुक नहीं ना जी मलिक साहब। ये पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम का पाकिस्तान है, इमरान खान साहब के बनी गाला का पाकिस्तान तो नहीं है, और इस पाकिस्तान के मुहाफिज हम सब हैं। सो इमरान खान साहब तो बीच में से निकल जाएं, क्योंकि उनका तो कोई जाती मसला है नहीं। लेकिन अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ थ्रेट है तो हम सबको इसके ऊपर इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन मुझे आज बड़ा अचंभा हुआ कि इस खत को जहां जाना चाहिए वहां ये ले जाना नहीं चाहते। सलामती काउंसिल किस लिए बनाई गई है? सलामती काउंसिल जिन इदारों का काम है मुल्क की सिक्योरिटी और सलामती को इंश्योर करना, उनके साथ बात हुई है, उन्होंने इसके ऊपर क्या कहा है और क्या इस तरह के मामला। एक तरफ अजीब तमाशा और ड्रामेबाजी है, एक तरफ मैं नाम नहीं ले सकता पाकिस्तान की जो है वो। ब्रेक ले लें, इस खत को राजा साहब से भी पूछते हैं, जरा ज्यादा तफसील से डिस्कस करते हैं। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एक ख़त जो हुकूमत कहती है कि पाकिस्तान के लिए धमकी अमेज था, रजीम चेंज के लिए था, और उसमें नवाज शरीफ को बराह रास्त मुलव्वस किया वफाक से वुज़रा ने, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर दोनों वुज़रा का और प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने जलसे के अंदर ऐलान किया यही इतला है सरकारी ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, तो इसका इलाज क्या होना चाहिए था? इलाज तो ये होना चाहिए था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता, जैसे अजमा ने ब्रेक में जाने से पहले का, आर्मी चीफ DGISI उसके अंदर बैठे होते, उसके अंदर डिस्कशन होती, कौमी असम्बली में
इन कैमरा सेशन होता और आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग का आगाज़ होता। ये राजा साहब बहुत ही सीरियस मैटर है, मेरे से हज़र नहीं हुआ एलिगेशन अभी तक, क्योंकि ये अगर चार्ज ट्रूथफुल है, इसमें मुलव्वस हैं वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं और पाकिस्तान से बाहर से पैसा आया, तो फिर तो ये आर्टिकल 6 ये तो गद्दारी है मुल्क से। देखिए जी, सबसे पहले तो जिस तरह आपने खुद कह दिया और अजमा ने भी कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इसको लेके आए, पार्लियामेंट के अंदर ले आए, छुपा क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं, इन चीज़ों का किसी मुनासिब फोरम पे इसको लेके आए। और आज पूरी तकरीबन अपोजिशन की तमाम जमातों ने मलिक साहब ये कह दिया है कि हम इस इशू पे हुकूमत के साथ हैं। हमारे अपने ज़ाती इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन सब जमातों ने, आज आपने शायद सुना होगा कि कह दे शायद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिलावल साहब ने कहा है कि आप लाएं, अगर ये हमारा कोई नेशनल इशू है और हमें कोई इस तरह कर रहा है कोई मुल्क, तो उस मुल्क को बताएं, हम सब इकट्ठे एक पेज पे आते हैं और मिलकर मुकाबला करते हैं। अब आप बताएं कि इसके बाद अपोजिशन के इतने बड़े बयानिए के बाद इनके पास कोई अखलाकी जवाज़ रह गया है कि ये इसको सामने ना लाएं? और वो सामने तो आ जाना है, ये 3-4 दिन ये हैं, उसके बाद जब नई हुकूमत आएगी तो ये सामने तो आ जाना है। ऑन एयर वादा करके जाए कि हमारे साथ आपने अपोजिशन के साथ चलना है, तो आपका एक फ़र्ज़ ये है कि जैसे ही अगर ये आपकी तहरीक कामयाब होती है, आप तो पुरुमीद हैं, लेकिन अगर कामयाब होती है, आप अगर का लफ्ज़ प्लीज ना करें, अभी तो मेरी रिक्वेस्ट है, अभी वज़ीर आज़म इमरान खान, अगर आप कामयाब होते हैं तो आप एक वादा करके जाएं पाकिस्तानी कौम से कि ये ख़त भी और इसके मंदरजात समेत किसने लिखा, क्यों लिखा और इसके पीछे जो भी साजिश थी वो कौमी असम्बली में टेबल करके पाकिस्तानी कौम को आगाह करेंगे। ये आपका फ़र्ज़ है। मैं अपना फ़र्ज़ ये पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा, ये मेरा कोशिश मैं पूरी करूँगा। अगर उस ख़त को बताने में या कौमी असम्बली में लाने में कोई मुल्की लेवल पे कोई ख़तरा ना हो, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा एज ए मेंबर नेशनल असम्बली कि उसको कौम के सामने लाऊं। और अगर ऐसा चीज़ उसमें कोई हुई तो नेशनल उसके लिए इन कैमरा हो सकता है, इन कैमरा हो सकता है, इन कैमरा भी तो सेशन होता है ना। अज़मा, आपसे भी मैं ये वादा ऑन एयर लूँगा, खाली बात नहीं होगी, वादा लेना है आपसे। अगर आपकी तहरीक कामयाब होती है तो ये सारी डिटेल कौमी असम्बली के फ्लोर पे आनी चाहिए, चाहे पब्लिक डोमेन में आए या इन कैमरा सेशन में आए, लेकिन ये फ्लोर ऑफ द हाउस जानी चाहिए। जी मलिक साहब, अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो अगर आपने खाकान अब्बासी साहब को आज सुना हो, अपनी प्रेस में उन्होंने कहा कि इमरान खान के जाने के बाद तो ये लेटर आ ही जाएगा सामने। जो अगर पहले तो 2-3 चीज़ें हैं, पहले तो समझने की बात है कि ये खाता है, क्या आप वादा कर रही हैं, आप वादा कर रही हैं ये मुरासला हो सकता है असद मजीद साहब को, क्योंकि खबर ये चल रही है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने कोई डिमार्शे दिया है, पॉसिबली ये वही मुरासला होगा जिसकी तरफ आप कह रही हैं, लेकिन ये या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में या फ्लोर ऑफ द हाउस आप पेश करने का वादा करती हैं? जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैंने कहा कि खाकान अब्बासी साहब ऑलरेडी इसके बारे में आज प्रेस में कह चुके हैं कि ये खत हम सामने ले आएंगे जैसे ही ये हुकूमत ने जाना इसको आना। देखिए इस किस्म की चीज़ें मलिक साहब, एक तो मज़े की बात यह है कि क्या धमकियां जो हैं वो ख़त के ज़रिए ऑफिशियली जो है वो कबूतर भेज के या किसी बंदर के थ्रू भेजी जाती हैं, या धमकियां जो हैं वो पहले बता के जाती हैं हम आपको धमकी दे रहे हैं कि आपके साथ ये होने जा रहा है। और इमरान खान का तो जिक्र ही नहीं है बीच में, जिक्र तो मेरे मुल्क का है, पाकिस्तान का है। सो हम सब पाकिस्तान के मुहाफिज हैं। हमारे इमरान खान रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला ताक़यामत रहना है और पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख उठा के नहीं देख सकता। लेकिन अगर इनकी जो है, अगर ये रूस जो है गंदुम लेने चले जाएं जब पता हो कि आज रात को अटैक होने वाला है, तो लोग इनकी नालायकी पर जो है बात तो करेंगे। इनके साथ इनके घर वाले नहीं बैठते, इनके घर वाले नहीं सुनते, पता नहीं इनको क्या गलतफहमी है अपने बारे में। एक जो बात पहले 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात अगर आप मुझे इजाजत दें मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ। जो कानूनी तौर पर खत और मुरासला 2 मुख्तलिफ चीजें होती हैं। पहले तो हुकूमत में बता दें ये खत है कि मुरासला है। खत जो है वो प्राइवेट हो सकता है, मरासला जो है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। अभी तक तो हुकूमत ने यही नहीं बताया कि ये खत है या मरासला है। दूसरी बात, इमरान खान साहब ने पहले कहा कि हम लोगों को खरीदा जा रहा है, फिर उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो है वो साजिश हो रही है, फिर अब निकल आया है कि कोई इंटरनेशनल उनके खिलाफ साजिश हो रही है। और भाई पहले कहीं टिक तो जाओ, बता तो दो आपके खिलाफ एक्चुअली हो क्या रहा है, उनको खुद नहीं पता। उनको मैं बता देती हूँ उनके खिलाफ क्या हो रहा है। उनको अपने गरूर की, अपने तकब्बुर की,
अपनी बदमिजाजी की और उसकी सजा मिल रही है। इमरान खान साहब जो दूसरों को बादशाह बादशाह कहते थकते नहीं थे, आज उनका आलम यह है कि उनके अपने लोग, देखिए इज्जत देने से इज्जत मिलती है। मलिक साहब, मैं आपको इज्जत दूंगी तो आप मुझसे इज्जत जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने किसी के साथ बदतमीजी आपकी जो है वो, अब तो मतलब कौन नहीं जानता इमरान खान साहब की जबान को, उनकी कितने तमीजदार हैं वो ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन अब एक जो इंपॉर्टेंट आखिरी बात जो मैं करना चाहती हूँ, चीफ जस्टिस साहब को काबिल तराम है, उन्होंने कहा कि उनको वो दिखाना चाहते, वो दिखा के क्या हासिल करना चाहते हैं, वो अदालती रेफरेंस जो है उस पर असरअंदाज होना चाहती है हुकूमत इस खत का बहाना लेकर, और इस खत के बहाने से वो अपने लिए को फेवर इकट्ठा करने चाहते हैं जो उनको नहीं मिल सकती। 63A बहुत 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 जो है वो पहले ही डिफाइंड है, आप देख भी रहे हैं 3-4 दिन से जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसमें जो है वो बेंच भी यही कह रहा है कि ये वेल डिफाइंड है। इसके अंदर 2012 PLD जो है उसके अंदर बता दिया गया है कि ये पोस्ट इलेक्शन 63A जो है वो काम करती है, लेकिन उसके बावजूद चीफ साहब को इन्होंने इसलिए डाला है बीच में। लेकिन चीफ साहब का ये रोल नहीं है कि वो सलामती के मामलात को या वो सिक्योरिटी के मामलात को एंटरटेन कर सके। ये जहां एंटरटेन होने हैं या वो पार्लियामेंट है सबसे पहले, जहां से हर इदारा अपनी ताकत डिराइव करता है, और या फिर उसके बाद ये सलामती के इदारे हैं जिनको पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी कौम के साथ खड़े होकर पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी तो उसका मुकाबला करना चाहिए। लेकिन ये सब ब्लफ है। और नेशनल सिक्योरिटी, मलिक साहब ये ब्लफ कर रहे हैं इमरान खान साहब। ब्रेक आ गया, दोबारा करीब ब्रेक के साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। राजा रियाज साहब और अज़मा बुखारी हमारे साथ हैं। रुबीना बीबी बाप पार्टी से इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं। रुबीना बीबी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, मैं बोल रही हूँ रुबीना इरफान। ये बताइएगा कि मुख्तलिफ खबरें चलती हैं, बाज़ खबरें ये आती हैं कि कोई बंदा वापस जा रहा है, कोई बंदा उधर चला गया है। आप ये बता दें कि रुबीना बीबी की अपनी पोजीशन क्या है, किधर वोट डालेंगी? मैं वोट ऑपोजिशन के साथ, PDM के साथ, जिस तरह कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम वोट अपनी पार्टी के मुताबिक वहीं पे डालेंगे जो हमारी पार्टी ने फैसला किया है। अभी तक तो जो अनाउंसमेंट ये थी कि जुबैदा जलाल नहीं आएंगी तो बाकी 4 अरकान जो है बाप पार्टी के वो अपोजिशन के साथ वोट करेंगे, तो बिल्कुल वो फैसले पे कायम है। बिल्कुल, हम चारों अपने फैसले पे कायम हैं पार्टी की इजाजत से, और जुबैदा बीबी की बात वो जुबैदा बीबी खुद ही जवाब दे सकती है। ठीक है, मतलब आप 4 की तो पोजीशन वाज़ेह है कि वापसी का रास्ता कोई नहीं है, अब आप अपोजिशन के साथ ही वोट करेंगे। बिल्कुल 100%। 100%। ये तो राजा रियाज साहब ने अभी ये बात हमें बताई है, राजा साहब प्रोग्राम में बैठे, आपकी बात की तस्दीक कर दी है ना? जी, मेहरबानी कीजिए। थैंक यू। थैंक यू राजा साहब, बहुत शुक्रिया रुबीना बीबी। बस आपकी जुबानी हम इस खबर की कंफर्मेशन ही चाहिए आपका। राजा साहब, ये आपके 24 बंदे अगर आपके शामिल कर लें और अभी की पार्टी पोजीशन देखें तो फिर 190 क्रॉस करने की पोजीशन में आप आ जाते हैं जी। अगर आपका ये दावा सच्चा है कि 195, हाँ जी, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है? मैंने 190 अत्यातन का है, लेकिन अगर MQM भी आ गई तो फिर हम 195 से भी ऊपर चले जाएंगे। MQM ने अभी अनाउंस नहीं किया, वो अभी दरमियान में, उनको अभी मैं काउंट नहीं कर रहा। 190 वाला फिगर 190 में बगैर MQM के, बगैर तो अगर MQM आ गई तो फिर 195 आप कह रहे हैं इससे ऊपर चले जाएंगे? इससे ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि 7 वोट तो नहीं किया, 7 वोट उनके हैं जी। MQM अभी दरमियान में अटकी हुई है, एक दफा इधर को दिलाता है, एक दफा उधर को दिलाता है। देखिए जी, ये वो उनका फैसला है, हम एहतराम करते हैं, जमहूरियत है। हमने भी उन्हें रिक्वेस्ट की है, हुकूमत भी उन्हें रिक्वेस्ट कर रही है, उनके वफ्द भी उन्हें जाके मिल रहे हैं, हमारे वफ्द भी जाके उनको मिल रहे हैं। तो वो जमहूरी लोग हैं, वो जो बेहतर समझेंगे, जिसमें वो देखेंगे कि ये जो लाइन लेना चाहें, हम तो यही उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे साथ आए। अभी PMLN की जो टॉप लीडरशिप है, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बड़ी पुरुमीद है वो। उनका ख्याल है कि MQM ने उनकी तरफ आ जाना है। वैसे मुझे अभी शक है, लेकिन वो पुरुमीद है कि शायद MQM आएगी। नहीं, वो भी बहुत पुरुमीद है। आसिफ अली जरदारी साहब भी बहुत पुरुमीद हैं। मौलाना फजल रहमान साहब इसमें बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बहादराबाद उनके दफ्तर में मौलाना साहब गए थे और मौलाना साहब एक ख़ास मकसद के लिए गए थे, और वो मकसद जो था उसकी वजह से
जो इस वक्त MQM के साथ अहम रोल अदा कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब का बहुत अहम रोल है। बहुत अहम। अभी एक पंजाब के हवाले से खबर है, पहले अज़मा से पूछ लूँ फिर आपसे पूछता हूँ। अज़मा बीबी, आप बताइएगा, पंजाब में तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप, अब आपने वहाँ पे अदम इत्माद पे जाना है या परवेज़ लाई ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, दोनों में से एक काम होना है। खबर यह है कि परवेज़ लाई साहब की कल मुलाकात है तरीन ग्रुप से। एक तो राजा साहब ने पोजीशन दे दी, आपकी अपनी तवक्कुआत क्या है पार्टी की? देखिए नदीम साहब, बड़ी सिंपल सी बात है कि जिसने दोबारा अपने अपने हलके में जाना है, जिसने बगैर RTS के इलेक्शन लड़ना है और जिससे आम आदमी को फेस करना है, वो तो कम से कम हुकूमत का इत्तेहादी बन के या PTI के टिकट पे हलकों में नहीं जा सकता। और यही एक डिफाइनिंग मोमेंट है जिसके ऊपर सब लोगों को अपने बारे में फैसला करना है। और मैं बड़े बोल नहीं बोलती, और मैंने जैसे कहा कि हम बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, क्योंकि हम अदम एतमाद इंशाल्लाह हाउस में लड़ेंगे। हमें मीडिया पर जो है वो अदम एतमाद नहीं लड़नी है, और इसीलिए तो हम पहले दिन से कह रहे हैं बुलाओ असम्बली का इजलास, और इजलास के जिस दिन काउंटिंग का डे होगा उस दिन आपके सामने सब कुछ आ जाएगा कि कौन क्या कह रहा था और कौन कहाँ खड़ा था। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि पंजाब के अंदर जो है वो बहुत ही सरप्राइजिंग किस्म के एलिमेंट्स आपको सामने नजर आएंगे। पहली तो बात यह है कि मलिक साहब, इमरान खान रहेगा तो किसी को वजीर आला बनवाएगा ना। जब इमरान खान खुद ही नहीं रहेगा तो कहाँ की PTI, कौन सी पार्लिमानी पार्टी, कहाँ का वजीर आला? सो ये अभी दिल्ली हनूस दूरस्त, और ये मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर इससे आगे मैं जो है वो नहीं कहना चाहती। लेकिन पंजाब की सूरत हाल बड़ी डिफाइंड है और बहुत अरसे से है। एक बात मैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपके उसमें ज़रूर देना चाहती हूँ कि अभी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने एक निजी चैनल पे इस खत के हवाले से कैटेगोरिकली कह दिया है कि वो इस खत को इन्वेस्टिगेट नहीं कराना चाहते। अब मुझे ये बताइए, जो अजल के झूठे हों, जो अजल के मकार नौसरबाज हों, जिन्होंने फॉरेन फंडिंग बाहर से ली हुई हो, जिनकी जो है बात के ऊपर कोई बंदा इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है बिलीव करने को तैयार ना हो, जिनको पाकिस्तान में कोई बिलीव करने को तैयार ना हो, उनका एक कहा हुआ खत जो कभी अपनी बात पे कायम नहीं रहते, वो कहते हैं यूटर्न लेना लीडर की निशानी होती है, वो इतनी बड़ी बात जो है वो पाकिस्तान पंजाब के हवाले से एक और काम खबर है, राजा साहब से उस पर कमेंट ले लें फिर ये राजा साहब, अभी ये खबर चली है कि परवेज़ लाई साहब ने कहा है कि उनकी जहांगीर तरीन से बात होगी और उन्होंने उनको ओके कर दिया, कल उनके ग्रुप से उनकी मीटिंग भी होगी। कल एक तो मीटिंग नहीं है, ये तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। कल जहांगीर तरीन ग्रुप की परवेज़ लाई से मीटिंग नहीं है। ओके। और दूसरा बात होने का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर परवेज़ लाई साहब इमरान खान के कैंडिडेट बन के जाएंगे तो बहुत मुश्किल है। अगर परवेज़ इलाही PTI या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कैंडिडेट हुए चीफ मिनिस्टर के पंजाब में, तो जहांगीर खान तरीन ग्रुप उसको वोट नहीं करेगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो ये जो थोड़ी सी गुंजाइश आपने रखी है वो क्यों रखी है? देखिए, सियासत में हर चीज मुमकिन होती है, लेकिन बज़ाहिर आपको लगता है कि बहुत मुश्किल का। राजा रियाज साहब और अज़मा बीबी दोनों आज के लिए इतनी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।